निशांक राठौड़ का मर्डर हो जाता है और फैमिली को कब पता चलता है और कैसे पता चलता है ये शॉकिंग बात। उसकी फैमिली को उस लड़के के ही व्हाट्सएप से मैसेज आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर भारत। मध्य प्रदेश की ये घटना है जहाँ पे वैसे तो भाजपा की सरकार है। एक बहुत बड़े वर्ग के दिमाग में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि एक ऐसी सरकार आई है जो उन्हें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। तो उस बात का उन्हें भरोसा रहता है कि हम भाजपा को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमें इन खतरों से, जो सेकुलर इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने वाले लोग, जो मुसलमान हैं, जो ऐसे तत्व हैं समाज में जो हिंदुओं का गला पकड़ने के लिए, गला काटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए भाजपा एक कम से कम एक ऐसा ऑप्शन तो है जो बाकियों से सेफ है। उस जगह पे एक 20 साल के इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के निशांक राठौड़ का मर्डर हो जाता है। उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पे पड़ी हुई मिलती है और फैमिली को कब पता चलता है और कैसे पता चलता है ये शॉकिंग बात। वो लड़का हॉस्टल से 2-3 दिन से गायब था। उसकी फैमिली को उस लड़के के ही व्हाट्सएप से मैसेज आता है। वो क्या आता है मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। और आप एक बार जब मैं मैसेज पढ़ूंगा, आप एक बार इमेजिन करिएगा कि आपके किसी परिवार के मेंबर के व्हाट्सएप टेक्स्ट से आपको ये मैसेज आ रहा है। बस एक बार इमेजिन करिए मोमेंट में। राठौड़ साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा, ये मैसेज आता है। और शायद ये इंस्टाग्राम ही है, उस पर स्टोरी लगती है, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा, पाकिस्तान के झंडा, चक्कू, फिर सारे हिंदू कैरों देख लो, अगर नबी के बारे में गलत बोलोगे तो यही हश्र होगा, गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा। इस लड़के ने शायद ये फोटो पे भगवान राम का झंडा लिया, शायद ये गुस्ताखे नबी है, या उसने क्या क्राइम कर दिया था नबी के अगेंस्ट, या नबी के शान में क्या गुस्ताखी कर दी थी, ये अभी तक खुल के सामने नहीं आया है। तो जब ये मैसेज देखा पिता ने तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, तो उस दिन शाम को पता चला कि बॉडी इसकी रेलवे ट्रैक पे पड़ी हुई मिली है और ट्रेन से कटने से या किन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में आ रहा है। अब अगर इस मुद्दे को लोग ये कहें कि भाई इसको हिंदू मुस्लिम मत बताओ, तो जो ये बोले वो मुझसे एक बहुत तेजी से चप्पल से उसके मुंह पे थप्पड़ में मारना चाहता हूँ, है ना। तो ये अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम ना बताऊं, क्योंकि उसकी मरने की न्यूज़ से पहले मुस्लिम पक्ष साफ साफ कह रहा है भाई नबी की शान में गुस्ताखी की सजा हिंदू तो नहीं देगा दूसरे हिंदू को, ये कोई नॉर्मल एक्ट ऑफ क्राइम तो है नहीं, साफ साफ नबी की शान में गुस्ताखी की सजा दी गई है। और अभी भी अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाने वाली बातें की जाएं, इस मुद्दे को एक नॉर्मल एक्ट ऑफ क्राइम की बातें दी जाए, हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, इसी की सजा पूरा हिंदू समाज भुगत रहा है। हमको आए दिन, अभी जो कांवड़ यात्रा हो रही थी उसमें मैं अलग से वीडियो क्या बताऊं, इसमें बात कर लेते हैं। उसमें मुसलमान भगवा पहन के, ऐसे तो उन्हें बहुत आपत्ति है, भगवा पहन के कांवड़ियों के बीच में घुल मिल के मजारें तोड़फोड़ कर रहे हैं, चादरें जला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको इस्लाम से भी कुछ खास वो नहीं है, क्योंकि अगर ये मानते मजार वजार तो फिर ये सब नहीं करते। और ये दिखाना चाहते थे कि क्योंकि इस्लाम में भी बहुत सारे फिरके हैं, कुछ मजार को मानते हैं क्योंकि वो भी बुत है एक तरीके का, कुछ नहीं मानते हैं, तो जो नहीं मानने वाले होंगे वो मानने वालों का नुकसान कर रहे हैं, ताकि जो मानने वाले हैं और वो हिंदुओं का समर्थन करते हैं वो भी हिंदुओं से नफरत करने लग जाएं और हिंदुओं की ऐसी छवि क्रिएट हो जाए जो कसाब के टाइम पे हो रही थी कि कलेवा बांध के आया था, उसको हिंदू साबित करना था, हिंदू आतंकवाद साबित करना था। वही चीज़ फिर से एक अटेम्प्ट और दिया गया। टीवी पे आके बार बार एक कंपैरिजन ऐसा किया जाता है कि उधर से भी तो हो रहा है, इधर से भी तो हो रहा है, कोई इस्लामिक स्टेट की बात नहीं कर रहा पर हम हिंदू राष्ट्र भी बनने नहीं देंगे। मतलब एक तरीके से जो पीएफआई का इस्लामिक स्टेट वाला इंडिया को 2047 में बनाना था, वो मॉडल आपको ज़मीन पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आबादी बढ़ाने वाला, जिहाद करने वाला, नॉन मुस्लिम से शादी करके उसको कन्वर्ट करने वाला, हिंदू राष्ट्र का डर दिखाने वाला, इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें करने वाला, लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला, चीज़ों को कंडेम करने वाला, सब कुछ एक एक करके आपको जगह जगह पे देखने को मिलेगा। बस आप वो उनका पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए और हो चुके किस्सों को और लोगों के स्टेटमेंट्स को जो नेशनल चैनल पे आके दिया जाता है उनको आप मैच करते रहिए। सारा प्रोपेगेंडा जो टूल किट है सारी नज़र आ जाएगी। कुछ नहीं, मेरी बात मत सुनिए, भाजपा की बात मत सुनिए, संघ की बात मत सुनिए, किसी गैर मुस्लिम की बात मत सुनिए, इनफैक्ट किसी मुस्लिम, बस आप पीएफआई का वो टूल किट पढ़िए, हो रही घटनाओं और लोगों के दिए हुए बयानों को मैच करिए। उसी राह पे निकल चुके हैं ये लोग पूरी तैयारी में हैं। हम लोग बेवकूफ़ हैं कि अभी तक किसी हिंदू संगठन ने, अभी मुसलमानों पे भी आऊँगा कि उनको मैं क्यों बार बार दोष दे रहा हूँ,
आते हैं उस पर कि किसी हिंदू संगठन ने, चाहे एमपी में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कहीं भी, किसी ने अभी तक लार्ज स्केल पे ये रैली नहीं निकाली, कोई फ्लैग मार्च नहीं निकाला कि गुस्ताखे निशांक की क्या सजा होगी, गुस्ताखे हिंदू की क्या सजा होगी। क्या हम लोग कटने के लिए हैं? इन लोगों ने बकरा समझ लिया है कि गुस्ताखी हो चाहे ना हो, एक नारा दे दिया तो इनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और काट सकते हो। ये भारत में भाजपा प्रोटेक्ट करेगी हिंदुओं को। इसी दिन रात के लिए सेंटर में भाजपा को 2 बार लाया गया है और कई राज्यों में दूसरी तीसरी बार लाया जा रहा है। और रही बात, जो कुछ लोग आके भी मुझे ज्ञान दे रहे होंगे कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग होंगे जो सोचते हैं कि सारे एक जैसे नहीं होते, जो होते हैं उनको पिन पॉइंट करके बस उन्हीं के बारे में बात की जाए। लेकिन वो अपने नबी के लिए, मोहम्मद साहब के लिए कुछ कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी गुस्ताखी में कुछ हो गया, उनकी शान की गुस्ताखी में, तो कुछ कर रहे हैं। तो पहली बात तो एक सेंट्रलाइज चीज़ हुई, मोहम्मद साहब सारे मुसलमानों के होंगे, तो कोई भेदभाव तो है नहीं यहाँ पे कि वो अपने किसी और के लिए कर रहे हैं जिसको मानते हैं। नहीं, वो उसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिस व्यक्ति को हर अगला मुसलमान मानता है, चाहे जितना मॉडरेट हो, रेडिकल हो, सेकुलर हो, ना हो। ठीक, पहली चीज़ ये कॉमन थ्रेड है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि वो उनका एक्ट इस्लाम के खिलाफ है, मोहम्मद साहब की पॉलिसीज़, फ़िलॉसफीज़ के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, तो कौन सा संगठन, कौन सा वो मुसलमान एक व्यक्ति भी प्रोटेस्ट करने या रोड पे या किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बाहर निकला हो, अपनी प्रेजेंस और प्रोटेस्ट दर्ज कराया हो कि ये इस्लाम के खिलाफ है, मोहम्मद साहब के खिलाफ है, हम चाहते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इस्लाम से बॉयकॉट किया जाए, कम्युनिटी से बॉयकॉट किया जाए, इनके खिलाफ फतवे जारी हों। हर वो प्रैक्टिस जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, जैसे होता है ना, ये सरतन से जुदा चल रहा है, मतलब ये ट्रेंड कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सो कॉल्ड इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, तो आप इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि कल को आपकी कम्युनिटी आपको पीछे से बॉयकॉट कर देगी। सामने तो चिकनी चुपड़ी बातें कर देते हैं, पीछे से आपका कोई नहीं रहेगा। तो घूम फिर के बात ये है मेरे भाई कि हैं सब एक जैसे, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से, बात एक ही है, सिर्फ एक्सेप्ट करने वाली बात है। खैर, मैं चाहता हूँ निशांक के हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उनको इतना ही शरिया पसंद है तो उनको सरेआम रोड पे ब्रूटली जनता के हवाले करके पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर में उनकी मास में किलिंग बोलूँ, बुचरी बोलूँ, क्या पनिशमेंट का नाम लूँ, जो पनिशमेंट उस चीज़ को जस्टिफाई करती है कि आगे भविष्य में ये सब ना करें ये लोग, उस चीज़ को, उस पनिशमेंट को देख के इनकी रूह कांप जाए, वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। गुस्ताखे निशांक की जो सज़ा होनी चाहिए वो मिले इनको। फिर मिलते हैं अगले। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।